वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल आईएसएफ ने भी यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदह में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए आईएसएफ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर भंगौर में रोक दिया गया और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज़्यादा हुई कि यहाँ पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं लेकिन बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उस जगह पर, उस स्पॉट पर मौजूद है जहाँ पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की और आईएफएस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर आईएसएफ के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएसएफ के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन चलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स है वो जलाई गई थी। सामने ये आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई। उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदह में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफ़ी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहें। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी, पुलिस किस तरह से भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण में कर रही होगी। यहाँ पर देखिए पूरा हिस्सा जो है काला पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जो वैन थी ये जलाई गई थी, इसलिए पूरा हिस्सा जो है वो काला हो गया है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पर तैनात है। तो ये देखिए, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दी गई है ताकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी ना हो जिससे हिंसा भड़के, आग फैले, या फिर अभी की सिचुएशन को भी कंट्रोल में करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो मौजूद है, हर चौराहे पर मौजूद है, चेकिंग भी की जा रही है, सीनियर ऑफिसर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये सभी आईएसएफ के समर्थक थे जो आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोक दिया गया और उन्होंने फिर पुलिस पर पथराव किया और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं जिनका अभी पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही उठकर सामने आता है कि यदि आपको प्रदर्शन करना भी है तो प्रदर्शन में हिंसा की जरूरत क्यों है। और यही सवाल कई सारी जगहों पर जिस तरह के यहाँ प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, सारी जगहों पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कल क्या हुआ था, क्या सुनने में आया? कल यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था, यही हम लोग सुने थे। तब उसका बाद कोई झमेला हुआ, मतलब कर रहा था, बाहर से आदमी आ रहा था, आके फिर यहाँ से जा रहे थे पुलिस की सब बात हुआ, होके फिर आके पब्लिक उसका अंदर में था। झमेला होते होते फिर बाहर, वहाँ से अंदर से बाहर निकल के आया है, आके देख रहे हैं यहाँ पर बहुत झमेला हो गया। ठीक है, होके सब लोग भागा भागी करते करते कोई आदमी बाहर से कोई आके ये लोग सब गाड़ी उड़ी जला के सब भाग गया।
कहाँ कौन सा एरिया है ये और किस तरफ जा रहे थे, कहाँ रोका, कुछ पता है आपको? ये तो सनपुर बाजार है, ठीक है। यहाँ से जा रहा था कलकत्ता पे। किस कारण से, मतलब उस दिन हम नहीं थे घर में, हम बाहर थे, आउट ऑफ धुलियान। उसके दूसरा दिन हम आए तो देख रहे हैं ऐसा परिस्थिति। उसके बाद घर से तो निकल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जब जिस दिन से अब ड्यूटी कर रहे हैं 2 दिन पहले से, तब घर से निकला तो अब देख रहे हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सब अफवाह फैला दिया, ऐसा वैसा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जब घूम रहे हैं तो देखते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। मेरी तो सामने मेरा दुकान है और ऑपोजिट में मेरा बिल्डिंग है। मेरा बिल्डिंग पूरा टूट गई है, शीशा पूरा तोड़ा गया है। बिल्डिंग का पीछे तरफ थोड़ा कमजोर खिड़की लकड़ी का दरवाजा थी, उसको तोड़ के अंदर घुस गया था और घुस के पूरा तहस नहस कर दिया है और कुछ सामान ज्यादा लूट के ले गया है। और ऑपोजिट में मेरा दुकान है, भगत डिस्ट्रीब्यूटर दुकान है। उस दुकान को शटर को तोड़कर उसमें करीब, तभी रनिंग दुकान था, पेमेंट का डेट था, सोमवार को बैंक बंद था, पूरा पेमेंट आया था कल मंगल को, तो 2:30-3 बजे मोह निकला। 2:30 तक पूरा कैश बैंक का टाइम भेजेंगे और मेरा कम से 20 से 25 लाख रुपया कैश था। और फिर ये दुकान में फर्नीचर सॉलिड दुकान था, 8-10 लाख का 4 CPU, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, चेयर, ये सब मिला के 7-8 लाख का फर्नीचर हो गई टोटल। और जो कारोबार करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी बेचते हैं, तो उसका अंदर ये माल था करोड़ों का। तो जो कंपनी से वो एडजस्ट हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो लिक्विडी गया है वो तो कंपनी नहीं देगी। लिक्विडी गया है और जो फर्नीचर है, चाटो बोले थे, कंप्यूटर सब, टेबल, चेयर, ये सब ले गए। CCTV, ये सब सीए क्या नाम, वक्फ बिल का जुलूस निकला था, उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था, हमको उम्मीद नहीं था जे हम नॉर्मल क्या होता है, तोड़ भांग होता है, यही सब होता है, उठा पटक, लेकिन शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग 2 स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। क्या चाहे सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। मेरा नाम है अमर भगत। हम लोग यहाँ पर बहुत बंगाल में मुर्शिदाबाद के धुलियान अंचल भी चारों तरफ से वो लोग का एरिया घेर लिया है। यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया। घर में बाल बच्चा, BSF है, फोर्स है, फिर भी रहने में डर महसूस हो रहा है। बच्चा लोग रहना चाहिए। अभी यहाँ का परिस्थिति है, मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते। यहाँ से घर छोड़ के हम लोग का भागने का परिस्थिति आ चुका है। यही परिस्थिति खराब हो चुकी है और घर छोड़ के यहाँ से ये इलाका छोड़ना है। घर का माहौल, मेरा परिवार का पूरा माहौल यही है। ऐसे धुलियान का माहौल भी पूरा खराब है।